हेलो यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। यहाँ देखिए मैं खाना बनाना चालू कर दी हूँ, दोपहर का खाना। और आज घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बोल रही थी मेरी बहन फ़ोन करके, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मेरा खुद का आजमाया हुआ। घर में जब भी लड़ाई चलती रहती है तो मैं वहाँ से 10 मिनट के लिए हट जाती हूँ, किसी बात का जवाब बिना दिए, मतलब कि बहस किए बिना वहाँ से हट जाती हूँ और सीधा बाथरूम में चले जाती हूँ। और बाथरूम में जाती हूँ, फिर उसके बाद में वहाँ पर मैं या तो चेहरा धो लेती हूँ या फिर अपने मतलब कि लेफ़्ट हैंड से, अपने जिस हाथ से मैं ब्रश नहीं करती हूँ उस हाथ से मैं मतलब कि ब्रश करने लगती हूँ और 2 मिनट सोचने लगती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिर इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि मेरा लड़ाई झगड़ा में मतलब कि बात टल जाता है वहाँ से। फिर वहाँ से हट जाती हूँ तो बिना कुछ जवाब दिए फिर वहाँ लड़ाई का कुछ संभावना ही नहीं रहता है। तो आप लोग भी आजमा के देखिएगा, कभी भी घर में लड़ाई हो तो फिर आप वहाँ से हट जाइएगा 2 मिनट या 10 मिनट के लिए। उसके बाद में कहीं भी वक्त ऐसे जाया करिए कि मतलब कि उस बात को छोड़ करके दूसरे बात पे फोकस करिए, ताकि आपका लड़ाई भी रुक जाए और आपको परेशानी भी ना। ये देखिए यूट्यूब फैमिली, ये मेरा खाना पक गया। खाना पका ली हूँ मैं, वो रखी हूँ माड़, और माड़ में रखती ही हूँ पीने के लिए, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है माड़ चावल का। और ये मैं बना रही हूँ अभी, ये अरबी बोलते हैं आप लोग, हम लोग कुचई बोलते हैं, कुचई और आलू की सब्ज़ी। और इसमें मैं डालूँगी ये लहसुन को। लहसुन बहुत ज़रूरी, आलू के पहले मैं बता देती हूँ। पहले आलू वेट लूज करने के लिए, फिट रहने के लिए हम लोग अक्सर आलू नहीं खाते हैं, आलू खाने से दूर होते हैं। ऐसा नहीं है, आलू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है आपके शरीर में, या भी हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करता है। उबला आलू खाने से शरीर के सूजन ख़त्म हो जाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और पोटेशियम और विटामिन B6 आपको हमारे शरीर में पाचन तंत्र को और हमारी आंतों में बनी सूजन को ख़त्म करता है बोलते हैं। आलू से मतलब कि इसमें जो मौजूद विटामिन रहता है, विटामिन E, पोटेशियम और विटामिन B6 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद रहता है पाचन तंत्र के लिए। ये हमारे आंतों को भी सूजन से बचाता है, सूजन को ख़त्म करता है। इसलिए आलू फ़ायदेमंद है, सेहतमंद है, ये बहुत ही हेल्दी है। अब आलू तो बहुत लोग खाते हैं और आलू हम लोग को भी पसंद है, सबको आलू पसंद होता है। तो फिर आलू मैं डाल ही रही हूँ अरबी में। कोई डालते हैं या नहीं डालते, मैं डाल रही हूँ, मैं डालती ही हूँ। और ये रहा लहसुन, लहसुन मैं डालती हूँ, मतलब कि अरबी की सब्ज़ी में लहसुन डालती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी में लहसुन ही अच्छा लगता है हम लोग को। और लहसुन से मेरे को याद आया कि लहसुन जो मैं डाल रही हूँ ये सफ़ेद लहसुन है, और एक प्रकार का बोलते हैं कि लहसुन काला कलर का भी मिलता है और वो बहुत ही फ़ायदा होता है। उसको सुपर फूड भी कहते हैं लहसुन को, जो कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोग का मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ये एंटीवायरल भी है लहसुन और एंटीबैक्टीरियल भी। ये 14 प्रकार के कैंसर से लड़ता है बोलते हैं। ये ना ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है ये लहसुन। लहसुन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं लहसुन का प्रयोग ज़्यादा ही करती हूँ। और ये मैं डाल दी हूँ तेल। तेल में अभी मैं डाल दूँगी जीरा। ये देखिए मैं तेल में डाल दी जीरा, और जीरा थोड़ा भूरा हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी वही जो मैं लहसुन बताई थी आप लोग को, लहसुन का फ़ायदा। मेरे पास थोड़ा ही है। हाँ बेटा, अब ये थोड़ा भूरा हो गया है तो मैं इसमें लहसुन और मिर्ची डाल देती हूँ, और लहसुन मिर्ची को थोड़ा सुनहरा भूंजने देती हूँ। मेरे बच्चे लोग खेल कूद रहे हैं, इधर से उधर बदमाशी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, खाना बनते तक इन लोग का यही काम है। पंखा चालू भी नहीं किए हैं, पंखा चालू कर लो बेटा, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये इधर मेरा सब्जी भुंजा गया है, हल्का लहसुन, तो लहसुन भुंजा गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा और भुंजाने दूँगी। मेरे नज़र में दिख रहा है भुंजा गया है, आप लोग को पता नहीं, शायद थोड़ा और भुंजने टाइप से दिख रहा है, लेकिन मेरा इतने ही मान में मैं डाल देती हूँ टमाटर को। और टमाटर को डालने के बाद मैं थोड़ा चला लूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी अभी ही ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक को इसी में मैं डाल दूँगी, ताकि टमाटर के साथ वो मस्त भुंजा जाए। अब मैं इसको चला ली हूँ तो थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी मैं। ये मैं ढक दी हूँ। नहीं रोना बेटा। आजकल मोबाइल से मतलब कि मोबाइल में एनी टाइम, जब से यूट्यूब में जुड़ी हुई हूँ, मोबाइल से ही मैं लगे रहती हूँ, मोबाइल में सुबह शाम दिन रात। तो मोबाइल से जब मैं जुड़ी हुई हूँ तो फिर यूट्यूब में सब में जुड़ी हुई हूँ तो दिन भर मोबाइल देखना पड़ता है, मोबाइल में ही दिमाग और ध्यान रहता है। तो ऐसा होता है कि मोबाइल में
से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ख़राब होता है। इससे तो कोई भी नहीं बच सकता। ये सही बात है कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। बाबू जीनू आ गया है मेरे पास गोदी होने के लिए। मैं कभी भी खाना बनाती हूँ तो जीनू को गोदी करके ही बनाती हूँ, और ये मानता नहीं है, गोदी हो ही जाता है। छोटा भी है और हम लोग की तरफ तो गोदी करके खाना बनाने का आदत है, फिर कुछ नहीं लगता है। बस इसको थोड़ा सा परेशानी होता होगा क्योंकि गर्मी बहुत है। ये देखिए मैं ढक्कन हटा दी हूँ, मसाला इस तरह से बन गया है। ये इसमें मैं डाल दूँगी अभी थोड़ा सा खट्टा, जो मेरी सासू माँ ने भेजा है गांव से। देखिए हम लोग के घर का गांव का बना हुआ आम का खट्टा, ये बनाए हैं इसको कूट कर घर से, और ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी में थोड़ा खट्टा होना ही चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा। तो ये जो मैं खटाई डाल दी हूँ उसको भी मैं थोड़ा चला लूँगी। अब चलाने के बाद में थोड़ा हुआ था वो पक गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चावल का पानी, ये थोड़ा सा डालूँगी मैं, और ये जो चावल का पानी डाल दी हूँ मैं इसमें, इसको थोड़ा देर पकने दूंगी। फिर मेरा आलू और अरबी को पहले से पका के रखी हूँ, तो जब ये मसाला तैयार हो जाएगा, आंच बढ़ा देती हूँ, जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर मैं उसमें डालूँगी, थोड़ा उबलने देती हूँ। तो आजकल ये क्या नाम बोलते हैं, मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल के ज़माने में बहुत सारा परेशानी है। ये दिन भर मोबाइल में हम लोग लगे हुए रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में मतलब कि ये बहुत सारा नुकसान करता है। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, सभी जान रहे हैं। ये इससे बचने के लिए 2-3 तरीका मैं आजमाती हूँ, उसको मैं आपको बता रही हूँ। पहला है ये स्पीकर मोड में डाल करके, कभी भी मैं स्पीकर मोड में डाल करके बात करती हूँ, और हो सके तो आप लोग भी स्पीकर मोड में डाल करके बात करिएगा, जिससे ये जो मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है ना, वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और ईयरफ़ोन को लगा करके, मोबाइल को दूर रख के ईयरफ़ोन लगा करके बात करती हूँ, वो भी एक तो दूसरा तरीका है, ये दूसरे नंबर का तरीका है। इससे भी मतलब कि इसमें जो मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है उससे बचा जा सकता है। और तीसरा तरीका, मोबाइल में जब बैटरी कम होता है ना, जैसे कि 10% 15%, उस समय भी ना आप लोग बात करने से बचिए, क्योंकि उस समय हज़ारों गुना रेडिएशन का पावर बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें जब बैटरी कम रहता है ना, तो फिर और ज़्यादा वो रेडिएशन उसका निकलता है। उस समय बिल्कुल भी बात ना करें, हो सके तो बहुत ज़्यादा बचें, क्योंकि ये जो मोबाइल का रेडिएशन है शरीर के लिए ख़राब है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो ऐसे तरीके से बचने के लिए 2-3 ठो तरीका है, करके देखिएगा, कोशिश करके देखिएगा। और अभी इस स्टेज में मैं डाल दूँगी अपनी सब्जियों को। ये जो अरबी और आलू की जो मैं उबाल के रखी थी उसको मैं डाल दे रही हूँ, और इसको डालने के बाद मैं थोड़ा चला लूँगी। मैं जीनू को भी गोदी की हूँ, तो बहुत कढ़ाई हिल रहा होगा, क्योंकि मैं एक हाथ से गोदी की हूँ मेरे बच्चे को। और ये मैं इसमें मसाला में मिला दी हूँ अरबी और आलू को, और ये इस तरह का से हो गया है। थोड़ा कढ़ाई सीधा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैं डाल दूँगी अभी इसमें बचा हुआ चावल का पानी को, और इसको चला दूँगी थोड़ा सा, और चलाने के बाद में ये पक जाएगा थोड़ी देर में। फिर इसमें गरम मसाला डाल करके उतार दूँगी। मैं इसको पकने के लिए पहले छोड़ दूँगी, आलू और ये अरबी की सब्ज़ी को। इसमें हल्का रस्सा करूँगी मैं, क्योंकि हम लोग रस्सेदार ही खाते हैं, तो थोड़ा रस्सा और डाल दूँगी। उसके बाद में मैं फिर उसमें मसाला डालूँगी, गरम मसाला, फिर उतार। इसमें मैं और थोड़ा सा रस्सा डाल दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रस्सा और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब जब ये खौलने लगेगा तो थोड़ा अंदर भी चला जाएगा इसका रस्सा, तो कुछ कम हो जाएगा। मैं आलू और अरबी की सब्ज़ी ये बना रही हूँ मैं। इसमें अभी इसको थोड़ा देर पकने दूँगी, उसके बाद फिर इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, फिर ये तैयार हो जाएगा। तो फिर इतना ही था मेरा। और मैं एक बात कहना चाहती थी कि कभी भी कोशिश भी रखिए, कोशिश भी करिए, उम्मीद भी रखिए, रास्ता भी चुनिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कीजिए। क्योंकि उस इंसान को कभी भी हराना सबसे ज़्यादा कठिन होता है जो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता है। उम्मीद हमको नहीं छोड़ना है, पूरे यूट्यूब फैमिली, हम लोग को उम्मीद नहीं छोड़ना है। क्योंकि रोज़ सुबह मैं कुछ अच्छा सुनती हूँ, कुछ अच्छा पढ़ती हूँ, जिससे मेरे अच्छे होने की संभावना और बढ़ जाती है। उसी तरह आप लोग भी अपने अंदर में एक डालिए कि मतलब कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमको मेहनत करते रहना जाना है, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग को मेहनत करते रहना जाना है। क्योंकि
मोबाइल में हम लोग बैलेंस डलवाते ही हैं, तो इसको पार्ट टाइम ले करके चलिए। एज अ हाउस वाइफ ही हैं हम लोग, और हाउस वाइफ ही रहेंगे, तो उसी हिसाब से जो भी हम लोग बना रहे हैं, अच्छा ख़राब अच्छा जो भी, उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी को भी अच्छा लगेगा वो ज़रूर हमें साथ देगा, हमारा सपोर्ट करेगा। और हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं है दोस्तों, हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, क्योंकि हर तकलीफ़ में ताकत की दवा वही देता है, हौसला ही देता है। इसलिए कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। और हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेरे से भी अच्छा अच्छा बनाते खाते होंगे, तो मैं जैसे बनाई हूँ उसको बस शेयर कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना और आप लोग के लाइक के बिना बिल्कुल मेरा ये जो बताना है वो अधूरा है। तो यहाँ पर मेरा सब्ज़ी बस बन गया है, इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला, फिर ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। तो ये देखिए यूट्यूब फैमिली, मैं गरम मसाला डाल दी हूँ और इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी। अब ये मेरा सब्ज़ी तैयार हो गया है, तो मैं गैस को बंद कर दूँगी। अब बस ये तैयार हो चुका है, और उधर मेरे बच्चे लोग खाने के लिए हूँ कर रहे हैं। ये मैं गैस को बंद कर दी, और ये हो गई है मेरी सब्ज़ी रेडी, और अभी मैं मेरे बच्चों को खाना दे दूँगी। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि कभी भी मैं आईने के सामने खुद को देखती हूँ, फिर कहती हूँ मैं खुद हिम्मत हार जाऊँगी तो मैं कहाँ से मैं अपना नाम बना पाऊँगी। और नाम और तारीफ़ मांगने से नहीं मिलता दोस्तों, कमाया जाता है, और कमाने के लिए हमको नींद नहीं आता है। तो नींद जो नहीं, वो नींद वही है जो सपने जो हम लोग देखते हैं, जो सपने हम लोग देखते हैं नींद में, वो सपने क्या सपने हैं, जो सपने ऐसे सपने होते हैं जो हम लोग को सोने ना दे। वही सपनों में मैं जीती हूँ और मेहनत करते रहूँगी, और मेहनत करती हूँ। और आप लोग को भी यही बोलती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करते रहिए, उम्मीद मत तोड़िए, किसी न किसी दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यही उम्मीद करते जाइए, और उम्मीद से ही दुनिया कायम।